हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल गैरी। आइए दोस्तों हम स्टडी करते हैं बीएन को। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने इस पूरी रेंज को ब्रेक करने के बाद कल जो था हाई गया था मार्केट, बट क्लोजिंग जो थी वो डाउन में थी। एंड आज की जो हमारी कैंडल बनी है ये बहुत ही छोटी कैंडल बनी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आज मार्केट मुश्किल से 200 से 250 पॉइंट की रेंज के बीच में था, कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं था। नाउ जब 200 से 250 पॉइंट की रेंज है, इट मीन्स कि आज मार्केट कंसोलिडेट थी, कोई अच्छा मूव नहीं था। मार्केट ने एक रेंज बनाने के बाद हाई एंड लो को क्रॉस नहीं किया। अब हम आज का जो चार्ट बना हुआ है उसको देखते हैं एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट डे के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। सबसे पहले हम इस ड्राइंग को रिमूव करते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर स्टडी नेक्स्ट डे। यहाँ देखिए कि कल मार्केट गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद जितने भी बायर्स थे उन सब ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया एंड आज भी मार्केट कंसोलिडेट थी। एंड अब जो सेलर्स है उन्होंने क्या कर रखा है कि यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट किया हुआ है। अब बायर्स इसको डाउन नहीं जाने दे रहे मार्केट को एंड जो सेलर्स हैं वो ये चाहते हैं कि मार्केट डाउन जाए, वो अप नहीं जाने दे रहे, क्योंकि नेचुरल सी बात है, हर एक पार्टी ये चाहती है कि मेरा प्रॉफिट हो। अभी क्या है कि मार्केट इस रेंज के बीच में है, रेंज के बीच में है एंड ये रेंज भी स्ट्रॉन्ग है। तो कल के लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा, सबसे बेस्ट वो ये रहेगा कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हो, हल्का सा कंसोलिडेट करे। अगर 10 से 15 मिनट का कंसोलिडेशन होता है आफ्टर मार्केट ओपनिंग, फिर हाई या लो जिस तरफ भी निकलेगा हमारे लिए काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमें मिल जाएंगे। मींस 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेंज में है। एंड नाउ उससे नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हमारे लिए सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि हम एक रेंज का वेट करेंगे कि मार्केट कोई एक रेंज बनाए, वो रेंज बनने के बाद फिर हाई या लो क्रॉस होगा, तभी हम ट्रेड लेंगे। अभी हम यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे देखिए जस्ट से जो कि यहाँ पे कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड है। अब अगर कल मार्केट इस रेंज को क्रॉस करने के बाद यहीं अप साइड में कहीं ओपन हो जाती है, इट मीन्स कि मार्केट ये वाला पूरा ट्रेंड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अप साइड में ओपन हुई है, तो हमें अग्रेसिव में बाय नहीं करना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अग्रेसिव होकर आप बाय मत करना कि मार्केट गैप अप खुली है तो अब ऊपर ही जाएगी। तो यहाँ क्या है कि अगर गैप अप खुलती है तो कैंडल्स क्या बन रही हैं एंड उसके बाद क्या रेंज बनी है, जो स्ट्रॉन्ग स्विंग है क्या उसको ब्रेक किया है। तो यहाँ भी हम वेट करेंगे कि हमारे हिसाब का सेटअप बने, मींस या तो कंसोलिडेट हो। अगर कंसोलिडेट नहीं होता तो स्टार्टिंग की 2 या 3 कैंडल गैप अप खुलने के बाद वहां पे हल्का सा सस्टेन करें, इतने में भी हमारी एक अच्छी ट्रेड बन जाएगी। एंड उसके बाद जब भी मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमें वहां एग्रेसिव बाइंग या शॉर्ट क्यों नहीं करना होता, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि क्या प्रीवियस में कोई रेजिस्टेंस है या प्रीवियस में कोई सपोर्ट है जो एज अ टारगेट वहां पे काम कर रहा हो और हम वहां पे ट्रेड लें और इतने में मार्केट उस टारगेट तक पहुंच जाए, एंड जिससे हमें फिर ज्यादा अच्छे पॉइंट्स नहीं मिल पाते। अब आपको कुछ एक मैं लर्निंग की पॉइंट्स बताती हूँ, आप वो भी नोट कर लेना। फर्स्टली हमने यहाँ पे 3 चीजें डिस्कस की है कि आज मार्केट कंसोलिडेशन जोन में थी। कल अगर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ही ओपन होती है तो हमें अच्छे टारगेट मिल जाएंगे, और अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो हमें हल्के सस्टेन करने का एंड उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि जब मार्केट कंसोलिडेट होती है, जब भी मार्केट कंसोलिडेट होती है तो वहां पे आपको छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ही ट्रेड करना है। एंड सेकंड पॉइंट है कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो ट्रेंडिंग मार्केट में आप टारगेट लंबा रख सकते हैं और आप लंबा चल भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में है। जब कंसोलिडेट में होती है तो तब क्या होता है कि हम एज अ ट्रेंडिंग मार्केट ही टारगेट रखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर हम ट्रेंडिंग मार्केट में 100 पॉइंट का टारगेट लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन है, ओके ब्रेक हो जाएगा और हमें लगभग 50 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। बट वो कंसोलिडेशन जोन होता है जिस वजह से हमें एक अच्छा टारगेट नहीं मिल पाता और हमें ऐसा लगता है कि 20-30 पॉइंट को क्या बुक करना। तो हर एक सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल लीजिए। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप ट्रेंड के हिसाब से चलिए, और अगर मार्केट कंसोलिडेट है और आप मीन्स अच्छे से हैंडल कर लेते हैं मार्केट को, तो आप छोटी छोटी स्कैल्प कर सकते हैं, स्कैल्पिंग से मनी कमा सकते हैं।
अब जितने भी हम स्ट्रैंगल, स्ट्रेडल यूज़ करते हैं, ये सब कंसोलिडेशन मार्केट के लिए होते हैं क्योंकि उसमें हमें ये लगता है कि ब्रेकआउट का हमें वेट नहीं करना होता। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है कि हम मूवमेंट को अच्छे से कैच कर लेते हैं, तो वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। और अगर आप बिगिनर हैं, तो आपके लिए ये सजेशन है कि अगर आप मार्केट कंसोलिडेट है, तो आप कोई भी ट्रेड मत लीजिए क्योंकि अगर आप ट्रेड नहीं लेंगे, तो भी आपका मनी सेव ही हो रहा है क्योंकि आप ट्रेड लेंगे तो आपका लॉस होगा, तो वहाँ पे मनी जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि आप उस दिन ट्रेड ही मत लो और अगर मार्केट आपको ट्रेंडिंग दिख रहा है तो ट्रेंडिंग मार्केट में आप ट्रेड लीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। मींस जब जब आपको लग रहा है कि यस आपका सेटअप बन रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग, आप तब तब ट्रेड लीजिए। जैसे जैसे आप बिगिनर्स की जो स्टेजेस होती हैं स्टार्टिंग की, जैसे ही आप वो क्रॉस करोगे उसके बाद आप कंसोलिडेशन को भी अच्छे से डील करना सीख जाओगे। अभी क्या होता है कि जब भी हम बीएन का चार्ट देखते हैं उसके साथ साथ हमें निफ्टी का चार्ट देखना भी जरूरी है कि निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा है। अब यहाँ देखिए कि निफ्टी ने यहाँ पे अपसाइड का मूव किया है, हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, बट बीएन ने क्या किया है, बीएन पूरा दिन कंसोलिडेट रहा है। तो जब इस तरीके का मूवमेंट होता है तो हमें यहाँ से आइडिया लगता है कि ऑप्शन में कितना मूवमेंट होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू अप गया है एंड उसके बाद रीचेक करने के बाद फिर से अब यहाँ पे कंसोलिडेट फिर से डाउन। मींस इस तरीके की यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, बट बीएन के अंदर ऐसा नहीं था। तो ऐसे में हमें ये भी देखना होता है कि जब निफ्टी एंड बीएन दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो ऑप्शन में हमें किस तरीके से प्रॉफिट मिल रहा है, क्या ऑप्शन हमें प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो जब भी आप निफ्टी में या बीएन में ट्रेड करते हैं तो आप दोनों को इकट्ठा देखिए, निफ्टी 50 को भी देखिए एंड बीएन को भी देखिए। और निफ्टी 50 एंड बीएन को चलाने के लिए जो स्टॉक्स हैं, जो बैंक है, आप उनको भी साथ साथ देखिए क्योंकि उनसे भी हेल्प मिलती है कि कौन हमारे फेवर में चल रहा है और कौन हमारे अगेंस्ट चल रहा है, जिससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हमें ट्रेड लेनी है, क्या ये ओरिजिनल ब्रेकआउट है या नहीं है या फेक ब्रेकआउट है। इन सब पॉइंट्स के ऊपर हम और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बी रेडी फॉर नेक्स्ट डे। अगर आज आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो आप एंजॉय कीजिए और अगर लॉस हुआ तो उसको लर्निंग में डालिए कि मैंने इससे क्या सीखा और नेक्स्ट टाइम मुझे ये मिस्टेक को किस तरीके से इंप्रूव करना है। ऐसे ही सीखते सीखते हम मार्केट में काफी अच्छा आप अपने आप को प्रॉफिटेबल देखोगे। तो बैक टेस्टिंग करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। मिलते हैं नए लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड ब्लेस यू, टेक केयर।